नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है और ना ही मैं गरीब लोगों से नफरत करता हूँ। दरअसल मैं उस गरीब मेंटालिटी पर सवाल उठाना चाहता हूँ जो आपके और मेरे आसपास किसी भी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों में मिल सकती है। आज हम 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड जैसे किताबों से कुछ खास सीखेंगे। इनसे हमें पता चलेगा कि अमीर लोग कौन सी आदतों को अपनाते हैं और गरीब सोच वाले लोग कहाँ गलतियां करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं गरीब नहीं लेकिन अपनी सोच को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो यकीन मानिए इस वीडियो में आपको अपने लिए कुछ जरूर मिलेगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव स्पोर्ट्स वॉचिंग। सबसे पहली आदत जिससे गरीब मेंटालिटी उजागर होती है वो है खेलों को जरूरत से ज्यादा देखना। खुद खेलना नहीं बल्कि टीवी या मोबाइल के सामने घंटों बैठे रहना। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में जिक्र है कि अमीर लोग अपना वक्त फायदे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग ऐसे ही एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देते हैं। मान लीजिए आपने पूरा दिन दोस्तों के साथ किसी क्रिकेट मैच या पोस्ट मैच एनालिसिस में गुजार दिया। उस बीच खिलाड़ी करोड़ों कमा रहे हैं, टीम मालिकों के ब्रांड वैल्यू बढ़ रहे हैं, एंड यू गेट नथिंग। अमीर सोच वाले इंसान के लिए यह समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वो खुद खेलेंगे, टीम ऑनर बनेंगे या उस बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। गरीब सोच वाले लोग बस दर्शक बने रहते हैं और उनका दिन बेफायदा असर खत्म हो जाता है। नंबर 2, टीवी एंड सोशल मीडिया ओवरयूज। अगली बात है टीवी और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक कॉन्सेप्ट है, प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। लेकिन गरीब मेंटालिटी वाले लोग दिन भर टीवी सीरियल्स, रील्स या गॉसिप में फंसकर अपना बहुमूल्य समय रिएक्टिव तरीके से गवा देते हैं। सोचिए, अगर रोज कई घंटे स्क्रीन पर गुजार देंगे तो खुद का विकास कब होगा। अमीर सोच वाले लोग टीवी देखने के बजाय टीवी पर आना चाहते हैं, यानी वो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपनी ब्रांडिंग की जा सकती है, स्किल सीख सकते हैं, पर इतना ध्यान रखना होगा कि आप टाइम वेस्ट न करें, वरना आप वही कर रहे होंगे जो गरीब मेंटालिटी वाले लोग करते हैं। नंबर 3, लेजीनेस एंड लेट स्टार्ट। अब बात करते हैं लेट स्टार्ट की आदत पर। कई लोग अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही काम करना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि अभी मजे कर लूं, बाद में कमाऊंगा। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में यह बताया गया है कि प्रोएक्टिव लोग जल्दी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हैं, वहीं गरीब मेंटालिटी वाले लोग मस्ती में अपना कीमती जवानी का वक्त निकाल देते हैं और जब 25 से 30 की उम्र में जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने स्किल बिल्डिंग या बचत इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया। अमीर सोच वाले लोग कम उम्र में कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, स्मॉल बिजनेस हो या फ्रीलांसिंग। वॉरेन बफेट ने महज 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीद ली थे और यही आगे चलकर उनको बड़ा एडवांटेज देता है। इसलिए अगर आप भी शुरू से ही छोटे छोटे कदम उठाओगे तो देर होने पर घबराहट या पछतावा नहीं होगा। नंबर 4, ब्लेमिंग अदर्स फॉर फेलियर्स। अगला पॉइंट है अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में बताया गया है कि अमीर सोच वाले लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, फिर सीखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन गरीब मेंटालिटी वाले लोग हर वक्त किसी और को ब्लेम करते हैं। मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, सरकार खराब है, पड़ोसी ने नजर लगा दी। नतीजा, वे कभी गलतियों से सबक नहीं लेते। अमीर सोच रखने वाले इंसान पूछता है, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ, जबकि गरीब सोच वाला कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और सीख कर आगे बढ़िए। नंबर 5, एनवी एंड जेलसी। अब बात करते हैं जलन की। गरीब मेंटालिटी का एक बड़ा लक्षण है किसी के बेहतर होने पर जलन महसूस करना। मान लीजिए किसी ने नई गाड़ी खरीदी या किसी ने दुगुनी सैलरी अचीव कर ली तो गरीब सोच कहती है, अरे इसका कद लक से बढ़ गया या इसने बेईमानी की होगी, जबकि अमीर लोग दूसरों की सक्सेस से मोटिवेशन लेते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया गया है कि विन विन का एटीट्यूड रखने से हम तरक्की करते हैं। यदि किसी ने बड़ा मकान ले लिया है तो अमीर सोच वाले इंसान सोचता है, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। सही फैसले लेकर, मेहनत और सीख कर। याद रखिए, हमेशा नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आज कोई और खड़ा है। नंबर 6, शो ऑफ एंड डेट। अब बात करते हैं दिखावे की आदत और उससे जुड़े कर्ज की। अमीर और गरीब मेंटालिटी का अंतर सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड में बखूबी समझाया गया है। गरीब सोच वाले लोग अक्सर अपने बजट से बाहर जाकर महंगी चीजें खरीद लेते हैं, कई बार लोन लेकर या ईएमआई पर, ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। नए फोन,
ब्रांडेड कपड़े या कार, सब कुछ केवल शान दिखाने के लिए। लेकिन इस आदत का खामियाजा क्या होता है? आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने ईएमआई या ब्याज में जाता है, जिससे आपकी असली ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी ओर, अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी खरीदारी को हमेशा इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, यानी यह चीज मेरी जेब में और पैसा लाएगी या नहीं। अगर जवाब नहीं हो तो वो दिखावे के लिए नहीं जाते। आखिरकार क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाते रहने से बेहतर है अपनी असल वेल्थ बिल्ड करना। नंबर 7, व्हाट विल पीपल से सिंड्रोम। आखिर में सबसे बड़ा मर्ज, लोग क्या कहेंगे। गरीब सोच वाले लोग हर छोटा बड़ा फैसला इसी डर से लेते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि हम अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल पहचानें, यानी दूसरों की राय और सोच हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उसके आधार पर अपनी लाइफ के अहम फैसले क्यों लें। अमीर सोच वाले लोग अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार चलते हैं। शादी, करियर चॉइस, बिजनेस, सब में उनकी दृष्टि क्लियर रहती है। लोग क्या कहेंगे, इस एक सवाल ने न जाने कितनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, एक स्टार्टअप, नई स्किल या कुछ हटकर करने की, तो दूसरों की सोच के चक्कर में मत फंसिए। आपकी जिंदगी आपकी है। तो दोस्तों, ये थी 7 थिंग पुअर डू बट रिच डोंट, या कहें गरीब मेंटालिटी की निशानियां। अगर इन 7 में से कोई आदत आप में है, चिंता मत कीजिए, उसे बदला जा सकता है। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बताती है कि व्यक्ति की आदतें बदलने से पूरी लाइफ बदल जाती है। और सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड हमें भरोसा दिलाती है कि हमारी इनर मेंटालिटी हमारे आउटर रिजल्ट्स को तय करती है। अगर यह वीडियो आपको समझने और सीखने में मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आखिरकार बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। एंड याद रखिए, गरीबी हमारे जेब में कम पर ज्यादा हमारी सोच में होती है। आज से ही अपने माइंडसेट पर काम करिए और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।